मिर्जा साहब, आपके ख्याल में जो 14 मई की सुप्रीम कोर्ट की डेट थी वो तो गुजर गई, लेकिन हुकूमत का कहना है कि अपनी आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद ही आम इंतखाबात होंगे, यानी कि अक्टूबर में। उनका अभी भी ये क्लेम है कि वो इंतखाबात करवाने जा रहे हैं। आपको ऐसा होता हुआ लग रहा है? और जो खान साहब का दावा है कि उनकी मकबूलियत में कोई कमी नहीं हुई, वो आज भी जिसको टिकट देंगे वही जीतेगा, तो इत्तेफाक करते हैं इससे आप? अच्छा, पहली बात तो ये कि ये तो बात खत्म हो गई। ये बिल्कुल अब जो कहते हैं ना, सूबाई असम्बली के रिजॉल्व होने के बाद जो इंतखाबात 90 रोज में होने थे वो नहीं हुए, और उसका मतलब ये हुआ कि आइन पे अमल नहीं हुआ, कानून पे अमल नहीं हुआ। तो ये यकीनन हमारी मतलब एक बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है हमारी इस पार्लियामेंट के ऊपर भी, हुकूमत के ऊपर भी, कि उन्होंने क्यों एक आइनी, वरना हमारे आइन में भाम नहीं था, 73 के आइन में भाम नहीं था। वो है कि जी अगर सीट खाली होगी तो बाई इलेक्शन होंगे, अगर असम्बली डिजॉल्व होगी तो जनाब उसके अंदर असम्बली के इंतखाबात होंगे। तो वो चीज़ हमने देखा कि ना सिर्फ आइन को इन्होंने वो किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट था, उसके जो हुक्मनामा था, उसको भी मानने से, तस्लीम करने से इनकार किया। तो यकीनन ये एक बहुत वो वाली बात है। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्या अक्टूबर में इंतखाबात होंगे? मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो इंतखाबात ही वाहिद रास्ता है। कोई ऐसी हुकूमत आए जिसके पास फ्रेश मैंडेट हो, ताकि पाकिस्तान को जिन बड़े फैसलों की जरूरत है, सियासी एतबार से, माशी एतबार से, वो फैसले जो हैं वो किए जा सकें, रिफॉर्म्स किए जा सके। वो जाहिर है कि वो हुकूमत कर सकेगी जिसके पास मैंडेट होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत के अहदाफ क्या हैं। कि मुझे जो लग रहा है कि अब ये तासुर गहरा होता जा रहा है कि जी पीटीआई को आपने इतना शेकअप कर दिया है, इतना उसमें तोड़फोड़ हो गई है, तो वो जो इमरान खान की मकबूलियत है वो नए इंतखाबात में उसको लिवरेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास इलेक्टेबल्स नहीं है। यकीनन मकबूलियत होना एक अलग चीज होती है, कैंडिडेट्स का होना दूसरी चीज होती है। हमारी जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है वो इलेक्टेबल्स के गिर्द घूमती है बड़ी हद तक। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आमिर साहब, मैं अगर आपकी इसी मामले से जुड़ी राय लेना चाहूँ। इमरान खान साहब कल मुज़ाकरात, यानी कि अगर कुछ हफ्ते पहले, कुछ दिन की पहले की बात करें तो हुकूमत चाहती थी उनसे मुज़ाकरात किए जाएं, कोई हल निकाला जाए, कोई वे आउट निकाला जाए, वो तैयार नहीं थे। आज खान साहब ये कहते हैं कि बात की जाए, मुज़ाकरात किए जाएं, ताकि इनकी सोच पता चले ये चाहते क्या हैं। आज हुकूमत इसके लिए तैयार नहीं दिखाई देती। आप समझते हैं खान साहब की अपनी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ रही हैं, कुछ ऐसी गलतियाँ, सियासी मिस्टेक्स उनसे हुई हैं जिसकी वजह से आज वो बंद गली में आ चुके हैं? जी देखिए, इमरान खान अगर जरा सा सब्र तहम्मुल से काम लेते, जितनी उनको अवामी पजीराई हासिल हो रही थी, उन्होंने 60-65 जलसे किए। आप देखिए, कराची तक खैबर, एक ज़माने में जो पीपल्स पार्टी को एजाज़ हासिल हुआ करता था वफाक की जंजीर होने का, कि हर सूबे के अंदर उनकी फॉलोइंग है, हर एथनिक ग्रुप के अंदर है, हर सेक्टेरियन ग्रुप के अंदर है, वो इमरान को उस तरह की मकबूलियत हासिल थी। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि जरा सा जो वो तफरीक नहीं कर सके कि पीडीएम हुकूमत की मुखालफत और स्टैब्लिशमेंट की मुखालफत, उन्होंने हर चीज़ को, जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग को अपने कहते हैं ना अपनी पॉलिसियों की वजह से साथ बैठने पर मजबूर किया, उसी तरह उन्होंने जोड़ दिया पीडीएम को और स्टैब्लिशमेंट को। तो यहां पर मैं समझता हूं कि उनसे बहुत ज्यादा मिसकैलकुलेशन हुई या कराई गई वो मिसकैलकुलेशन। उनके साथ वो लोग जो हार्डलाइनर हुआ करते थे, जो ये बात एडवोकेट करते थे, जी हमारा स्टांस बहुत सख्त होना चाहिए, बशमूल शीरी मदारी, उन्होंने तो फौरन देव जम द शिप, वो फौरन छोड़ के चले गए। लेकिन अब जो लोग चाहते हैं, क्या वो बयान रवी ला सकेंगे? अब उनके पास वक्त है। और आखिरी बात ये कि हुकूमत इस वक्त, मेरे ख्याल में हुकूमत को सूट नहीं करता मुज़ाकरात होना। जब आपको पता है, और मैं खुसूसन नून लीग के पर्सपेक्टिव से बात करूं, पीपल्स पार्टी का इतना मसला नहीं है यहां पर, कि पंजाब में असल मार्का नून लीग और पीटीआई के दरमियान होना था। अच्छा, पॉलिटिकल कैपिटल नून लीग ने बड़ा लूज किया है। तो अगर अब उनको लग रहा है कि जी हमने दीवार से लगा दिया, तो दीवार में चुन देने की भी कोशिश करनी चाहिए। तो वहां पर वो पूरी कोशिश करेंगे कि इमरान खान को और पीटीआई को जितना धकेल दें पीछे। और वहां पर वो कोई, क्योंकि उनकी अपनी सियासत स्टेज पर है। अब जो एक बहुत सारे लोगों को तशवीश हो रही है कि जनाब एक मरतबा फिर रिटर्न ऑफ द ओल्ड ऑर्डर हो गया पाकिस्तान की सियासत में। एक इस मुल्क में जरूरत थी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की कि जो नून लीग के सामने खड़ी हो सके, जो पीपल्स पार्टी के सामने खड़ी हो सके, ताकि एक ऑल्टरनेट व्यू आए। तो वो मेरे ख्याल में इमरान एक बड़ा एक धचका हुआ। और मैं नहीं समझता जहांगीर तरीन इतनी जल्दी, जो किंग्स पार्टी जिस पे इल्जाम लगाया जाता है कि किंग्स पार्टी, मुझे नहीं पता किंग्स पार्टी है, क्वीन पार्टी है, अवामी पार्टी है, वो इस चीज को किस हद तक जो है इतने मुख्तसर अरसे में, अगर अक्टूबर में इंतखाबात होते हैं तो कितना ऑर्गेनाइज कर लेंगे। यकीनन कुछ सीट्स ले लेंगे। ठीक है, तो एक मैसेज डिवाइडेड हाउस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसका जवाब लेते हैं। शरद साहब, आपके ख्याल में अगर इस वक्त पीपल्स पार्टी के सियासी हरीफों में देखा जाए, अगर आम इंतखाबात हो जाते हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी हो जाती है, तो आपके लिए एक मुश्किलात का बायस तो बन सकते हैं। क्या समझती हैं कि सियासत में उनकी वापसी होना, और उन्हें अगर रिलीफ मिल जाता है अदालत से भी, जो उनकी नाहली है वो ख़त्म भी हो जाती है, तो कितना खुश आइंद होगा ये? और पीपल्स पार्टी किस तरह से देखती है उनकी वापसी को?
देखिए, बात यह है कि हमारी सियासत पाकिस्तान के लिए हर दफ़ा इसलिए नहीं है कि हम जीते और हमारा ही वज़ीर आज़म हो और हमारा वज़ीर आज़म जेल ना जाए, वरना सब चीज़ों को आग लगा देंगे। पाकिस्तान के लिए अगर हम अपोजिशन में भी होंगे तो हम अपना अपोजिशन में किरदार अदा करेंगे। रही बात ये कि देखिए, मैं बार बार एक बात कह रही हूँ कि हम ये समझ रहे हैं, और इसीलिए अगर आप तादाद देखें 16 और 11 या 16 इस तरह की कोई तादाद आई है केपी और पंजाब की, कि ये लोग हैं शामिल। अब अगर ये खुद माफिया मांग के निकल रहे हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारे कारकुनों की तो कमर पे 86,480 कोड़े लगे। माफिया नहीं मांगी। मैं जब नाम लेती हूँ तो मेरे पास तो बहुत सारे नाम है। मेरे पास तो ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया है शैला साहबा। सवाल भी आपसे यही है कि सियासी रहनुमाओं को अगर आम माफी मिल रही है गैर वाबस्तगी का ऐलान करने से, तो कारकुनान का क्या कसूर है? देखिए, मैं नहीं कह रही कसूर है। जियो फेंसिंग हुई है। जियो फेंसिंग के बाद ये सारी चीजें सामने आ रही हैं कि किसने क्या किया। आप समझते हैं कि अच्छा किया था? अगर आप कतन नहीं था, कोई भी पाकिस्तानी समझ ही नहीं सकता, लेकिन अगर रहनुमाओं को जिस तरह से कारकुनान की जियो फेंसिंग के जरिए लोकेशन या बाकी चीजें सबूत के साथ सामने आ रही हैं, रहनुमाओं की भी कॉल ट्रेस हो रही हैं, उनके भी सबूत सामने आ रहे हैं, लेकिन उन्हें इस ऐलान पे कि पीटीआई से उनका ताल्लुक खत्म हो चुका, उन्हें आम माफी मिल रही है, तो अगर उन्हें मिल सकती है तो ये ऑप्शन आप नहीं समझती कारकुनान को मिलनी चाहिए? ये तो नौयत पे बात है कि जिसका जो पार्टिसिपेशन है, मेरी तरफ से ये नहीं रखी गई। 21वीं तरमीम के बाद और आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद जो आर्मी स्पेशल एक्ट में अमेंडमेंट्स की गई हैं, उसमें जो दहशतगर्दी की जो और चीज़ों की डेफिनेशन दी गई हैं, ये उसमें आ रहे हैं। मेरी पार्टी तो हमेशा से मुखालिफ थी, तो मैं यही कह रही हूँ कि मेरी पार्टी के तो वर्कर ऐसे थे कि लाशारी साहिबा की वालदा की डेथ हुई, उन्होंने माफीनामा लिखा, बाहर आए, वालदा को दफन किया, दोबारा से जीए भुट्टो कहा, बस इतनी बात होती थी। जीए भुट्टो कहना, उनको अंदर ले जाया जाता था और वो अंदर चले गए। तो मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि भाई, हमने तो नहीं कहा था कि तंसीबात जलाओ, हमने तो नहीं कहा था जीएचक्यू पे अटैक करो, हमने तो नहीं कहा था, तो हमने ना ये एक्ट के हामी थे। तो हम तो सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहे हैं, आप बहुत मकबूल हैं। काश जो है STR था, क्या था, मैं तो इस वक्त जज्बात में वो भी भूल गई, उसको ना बिठाया जाता। काश ये ना बताया जाता जनरल ज़हीरुल इस्लाम की तरफ से कि हम इन्हें थर्ड ऑप्शन की तरफ से लाए थे, थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाए थे। ये ना बताया जाता तो हम ये यकीन करते कि इनकी आवाम में मकबूलियत है। अभी तो लोग जो बाहर निकल रहे हैं वो कुछ और नारे लगाते हुए निकल रहे हैं, इनके लिए नहीं निकल रहे। हम अच्छा, अक्टूबर में हम इस बात पे इलेक्शन करवाने जा रही है गवर्नमेंट? बिल्कुल, अगस्त के मिड में जो है, मिड से थोड़ा पहले डिसॉल्व हो जाएगी असेंबली, उनकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद इलेक्शन तो होना है। और रही बात ये कि ज़ियाउल हक को आप सलाम कीजिए कि उन्होंने गैर जमाती जो है वो सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था, उसके बाद से बरादरी सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ। और एक बात बिल्कुल आखिरी जी, आइन तो